नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बालाजी धाम बघाना में भगवान बालाजी को चांदी का सिंहासन और अन्य सामग्री की गई भेंट। शहर के दानदाताओं सहित कई गणमान्य नागरिक रहे कार्यक्रम में उपस्थित। रामपुरा में आयोजित 10 दिवसीय मेला आयोजन में डांस कलाकारों ने बिखेरा जलवा। देर रात तक चला आयोजन। मनासा की मुंबई वाली धर्मशाला में रखा गया विशाल निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर। करीबन 100 से अधिक मोतियाबिंद के किए गए ऑपरेशन। रामपुरा के समीप ग्राम चचोर में खेत में काम कर रहे किसान पर लाठी डंडे व तलवारों से हमलावरों ने किया हमला। घायल किसान को नीमच जिला चिकित्सालय में किया गया भर्ती। रविवार दोपहर 12 बजे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर बालाजी धाम बघाना पर बालाजी मंदिर समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बालाजी महाराज को लगभग 18 से 20 किलो चांदी से बना सिंहासन भेंट किया गया। इसके साथ अन्य सामग्री भी भेंट की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सिंहासन व अन्य सामग्री देखी। इस अवसर पर बालाजी महाराज की महाआरती की गई। बालाजी धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि इस पुनीत कार्य में शहर के सभी दानदाताओं का भरपूर सहयोग मिला है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, मंदिर समिति के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। चांदी सिंहासन की 2 किलो की सौगात दी। पटेल जी नाम है किसका परिवार के प्रधान है। आशीष जी आ गए क्या? विनाकिदा या कंठे नारये तस्य सर्वज्ञ सर्वज्ञया व्यादा के सर्वत्र लभते निजमंगला या कंठे नारये तस्य सर्ववेदं रक्षाम्य शुभ्रदेवने साचिराय सुखे पुत्रे विजये विजये भवे आता। धाम मंदिर यहाँ के बालाजी बघाना के शेड के रूप में प्रचलित है। उसी क्रम में सभी भक्तों की इच्छा थी कि बालाजी चांदी के सिंहासन पर विराजे। उनके इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने एक चांदी के सिंहासन का प्रकल्प लिया। आज वो पूर्ण रूप से होके और समर्पित है बालाजी को। आज उसी का आयोजन ये हो रहा है। इसमें नीमच की धरा, धन्य नीमच की धरा, जहाँ के दानदाताओं ने कुछ ही समय में अपना सहयोग देके इस कार्य को पूर्ण कराया। चांदी ये पूरा कार्य 18 से 20 किलो के आसपास में पूर्ण होगा। क्या क्या चला है सिंहासन के अलावा? इसमें चांदी का सिंहासन, साथ में 2 उनके चांदी के मसन, फिर बाबा के भोग के लिए चांदी की थाली, कटोरियाँ, सभी चीज़ों को, साथ में मंदिर के डेली द्वार होता है उसकी डेली भी चांदी की लगाई गई है। मैं अमित कुमार गोयल, बालाजी धाम मंदिर का अध्यक्ष। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामपुरा नगर परिषद द्वारा आयोजित गंगा माता शंकुद्वार मेला आयोजन में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। 10 दिवसीय मेला आयोजन में नगर परिषद द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम रखे गए। शनिवार देर रात 9 बजे से रामपुरा नगर परिषद द्वारा आयोजित ऑर्केस्ट्रा डांस आयोजन में बाहर से आए जूनियर आर्टिस्ट और डांस कलाकारों ने देर रात तक कई प्रस्तुतियां दी। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक गण मौजूद रहे। व्यवस्था के रूप में नगर परिषद कर्मचारी, पुलिस प्रशासन सहित नगर सुरक्षा सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे। यह आयोजन देर रात तक चला, जिसमें कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा और दर्शकों का मन मोह लिया।
भारत सरकार अंधत्व निवारण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास विभाग, विक्रम सीमेंट वर्क खोर, विक्रम जनसेवा ट्रस्ट, विक्रम अस्पताल खोर एवं जिला स्वास्थ्य समिति नीमच के संयुक्त तत्वावधान में आज रविवार को मनासा की बंबई वाली धर्मशाला में विशाल निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर में करीब 500 से अधिक पंजीयन हुए व निःशुल्क आंखों की जांच हुई। करीबन 100 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आंखों के रोग से पीड़ित लोग पहुंचे, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन और जांच की गई। आयोजन के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सीमा अजय तिवारी, स्नेहलता मुंदड़ा, जयश्री मुंगड़, मीना झवर, सुनीता मुंदड़ा, ज्योति मुंदड़ा सहित कई समाजसेवियों का सहयोग रहा। महिला मंडल से 8 वर्ष से मैं ITM लगवा रही हूँ। उसमें महिला मंडल का भी पूरा सहयोग रहता है और ये 8वां एक कैंप भी सक्सेसफुल रहा है हमारा। और हर इसमें कम से कम 250 से 300 ऑपरेशन होते हैं और खोर में होते हैं। खोर इनको ले जाया जाता है उनकी गाड़ी के द्वारा और वापस यहाँ छोड़ा जाता है। वहाँ सारी व्यवस्था है रहती है छोड़ने करने की, तो वहाँ भी फैसिलिटी अच्छी रहती है। पेशेंट काफ़ी खुश रहते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। निःशुल्क है, पूरा कार्यक्रम निःशुल्क रहता है, आना जाना और सब। और आज भी 500 पेशेंट हो चुके हैं। धन्यवाद। वेंकटेश महिला मंडल के द्वारा आयोजित इस नेत्र शिविर में 8वां शिविर है, जिसमें स्नेहलता जी मुंदड़ा उनका जो पूरा संगठन है इसके लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है और ये ऑलरेडी 7 हो चुके हैं और ये 8वां प्रयास है और बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। मैं इसके लिए सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है? डॉक्टर सीमा अजय तिवारी, अध्यक्ष। रामपुरा के समीपस्थ ग्राम चचोर में शनिवार देर शाम खेत में काम कर रहे किसान पर हमलावरों ने लाठी, डंडे व तलवारों से हमला कर किसान को लहूलुहान कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक गांव चचोर में निवासरत अल्लाह बेली मंसूरी अपने खेत में किसानी का कार्य कर रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने किसान पर लाठी, तलवार एवं कुल्हाड़ी से हमला कर किसान को लहूलुहान कर दिया, जिसे घायल अवस्था में रामपुरा लाया गया। व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार कर रामपुरा मेडिकल टीम द्वारा व्यक्ति को नीमच जिला चिकित्सालय में रेफर किया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि गांधी सागर जलाशय में संचालित हो रही फिश कंपनी निब्रोस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर एवं कर्मचारियों द्वारा खेत में नहीं निकलने देने की बात पर हथियारों से लैस होकर प्राणघातक हमला किया गया है। वहीं फिश कंपनी निब्रोस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर हिमांशु दुबे का कहना है कि ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या संबंधित घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये घटना व्यक्ति की आपसी रंजिश का परिणाम है। फिलहाल व्यक्ति अभी नीमच जिला चिकित्सालय में उपचाररत है। उसके स्वस्थ होने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। कहीं न कहीं निब्रोस कंपनी के आप सब लोगों के नाम ले रहा है कि उसके साथ बड़ी मारपीट की गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये जो घटना की जानकारी अभी लोगों के माध्यम से पता चला है
तो इस घटना से कंपनी या कंपनी से जुड़े किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो उन लोगों का आपसी मतभेद है जो लोगों का, तो उसको लेके है। और सबसे अच्छा है कि जो व्यक्ति घायल हुआ है, भगवान से कामना करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो, और ठीक होने के बाद वो खुद ही बयान दे कि उसको इस घटना को अंजाम देने में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, वो ज़्यादा अच्छा रहे। सर, संबंधित व्यक्ति के परिजन आपका नाम ले रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? संबंधित व्यक्ति के परिजन, देखिए कुछ लोग आपसी रंजिश के चलते भी ऐसा करते हैं, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। बाकी मेरा अगर देखा जाए तो मैं आज सुबह से आज रामपुरा में ही हूँ, और कंपनी का कोई भी व्यक्ति आज उस तरफ गया भी नहीं है चेकिंग पे। और जो घटना हुई है, सबसे अच्छा यही है कि जो व्यक्ति घायल हुआ है वो खुद ही गवाही दे ठीक होने के बाद कि उसके साथ ये घटना किसने अंजाम दी, वो ज़्यादा सही रहे। और व्यक्ति जी, आपका ये कहना है कि इस घटना से आपका और आपके संबंधित कर्मचारियों का कोई ना कंपनी या कंपनी से जुड़े किसी भी व्यक्ति का आज की घटना से कोई संबंध नहीं है। सर, उनका कहना है सर उनका कहना है सर कि रात को 3 बजे से कंपनी के लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं और वहीं पे गार्ड कर रहे थे, तो उनको खेत में आने से मना किया है, तो कंपनी के लोगों ने मारा, और आपके जो बड़े पदाधिकारी कंपनी के, उनका सबका नाम लिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि आपसी रंजिश के चलते भी लोग ऐसा कर देते हैं। और जबकि बात की जाए, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, इनका बेटा है, असलम नाम है जिसका, असलम, पिता अल्लाह बेली। तो जो घायल हुए हैं वो अल्लाह बेली है, और जो असलम है वो हमारे यहाँ बोट ड्राइवर के रूप में कार्यरत है हमारी कंपनी में, जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। उससे अभी मेरी बात हुई, उसने बताया मेरे को कि मेरे पिताजी के साथ किसी ने मारपीट की है, गांव के ही किसी व्यक्ति ने। तो मैंने अपनी कंपनी की ही गाड़ी बोलेरो कैंपर उसको लेने के लिए भी भेजी है, और वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने भी वाला है। जी ठीक। क्या नाम आपका सर? मेरा हिमांशु दुबे। यहाँ आप क्या पोस्ट पे हैं? मैं मैनेजर के तरफ से हूँ। ये जो आपके साथ घटना हुई है, कहाँ हुई? ये हमारे खेत पे हुई जी, हम आनंद कर रहे थे। वो ठाकर साहब और हिमांशु ये सब आए, और तलवार भी लाए थे, वो खंजर भी लाए थे, वो पीछे में बताते वो उससे मारे उन्होंने। अच्छा, किस बात पे विवाद हुआ? ये हम तो 2-4 दिन में इन्होंने मच्छी वाले की झगड़ा हुआ होगा किसी के, तो हम तो खेत पे मानत करते थे, इन्होंने मच्छी वाले आते जाते थे, मच्छी वाले को मना कर दिया। अच्छा, काय से मारा इनको? तलवार से नहीं, जो हरकी से नहीं, उनसे मारे ना तलवार से नहीं। अच्छा, तो ये कौन कौन लोग थे? ये हिमांशु भी था, और ठाकर साहब भी थे, 2 पाटीदार थे, और पाटीदार भी था, और 2-4 जन और थे उन्होंने। अच्छा, तारा भी था उसमें, और वो भी यही थे, 4-5 आदमी थे। हमने तो ये देखे। अभी क्या स्थिति है मरीज की? ये तो बोलने चलने के लायक नहीं है अभी, और नीमच ले जा रहे हैं इनको। नीमच रेफर कर दिया? हाँ। क्या मामला हुआ ये तुम्हारे? ये खेत पे थे, इनको पाटीदार ने कल आने नहीं दिया था, उस पाटीदार को इनके खेत पे। तो खेत पे जबरदस्ती दोनों भाई आके इनको कुराड़ी से मारा, हिमांशु और तारा और किरण महाराज ने प्रकाश टाटला, ये सब साथ थे। ये कौन लोग हैं? ये एक मच्छी कंपनी वाले, इन्होंने सबने मिलकर कुराड़ी से और तलवार से मारा इनको। अच्छा, मच्छी का झूठा केस बनाया, और खेती का काम करते हैं, ये खेती का काम करते हैं हम तो। खेती का काम करते हैं। जब मच्छी का धंधा नहीं करते फिर इन्हें मारा क्यों? जबरदस्ती मारा, जबरदस्ती आके मारा इन्होंने, जबरदस्ती आके मारा। वो तो हमारी लेडीज थी जो बचा। हमारा नाम क्या है? मेरा नाम मंजर है। और ये कौन है? इनका चाचा का लड़का है ये। अच्छा, इनका नाम क्या जो अंदर है? अल्लाह बेली मंसूरी। अल्लाह बेली मंसूरी। ठीक है सर। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रविवार को दाऊदी बोहरा समाज के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफी का जन्मदिन दाऊदी बोहरा समाज निमज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 9:30 बजे बोहरा गली स्थित बोहरा मस्जिद से एक जुलूस निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः बोहरा गली चौराहा पर संपन्न हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में बोहरा समाज के धर्मावलंबी उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए। बैंड की धुन पर कदम ताल करते हुए स्कूली छात्र भी दिखाई दिए।
हमारे 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब का आज मिलाद है और 112वीं मिलाद का उपलक्ष्य में आज ये प्रोसेशन जो बोहरा समाज द्वारा निकाला जा रहा है, जिसमें बोहरा समाज के छोटे बच्चे से लेकर सभी समाज जन जो है इसमें शामिल हुए हैं और एक कतारबंद और एक डिसिप्लिन के अंदर जो है ये जुलूस जो है चल समारोह चल रहा है। आज इसके साथ साथ 52वें धर्मगुरु के बाद जो हमारे 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल मौला का भी आज जन्मदिन उनके साथ मनाया जा रहा है। दोनों हमारे जो मौला है, दोनों जो हमारे सैयदना साहब है, उनका हमेशा भारत और देश के प्रति एक वफादारी का संदेश है, एक चिंतन और एक विशेष करके हमारे देश के लिए एक जहाँ पर्यावरण हो, चाहे वो देश की वफादारी का हो संदेश हो, चाहे वो साफ स्वच्छता का जो संदेश है, वो हमारे सैयदना साहब ने जो है पूरे बोहरा समाज के और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी जो है उन्होंने ये पैगाम दिया है। पर्यावरण के लिए उन्होंने लाखों वृक्ष जो है लगाए हैं और इसके लिए एक फंड भी जो है एक ट्रस्ट भी स्थापित किया गया है। साथ ही कर्ज हसना जो कि कर्ज दिया जाता है बोहरा समाज जनों को, वो बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है। साथ ही जो हमारे समाज में बहुत बड़ी एक जो बुरहानुद्दीन मौला हमारे जो 52वें धर्मगुरु थे, उनके द्वारा जो पूरे समाज को एक साथ एक समय में एक ही तरह का खाना जो है वो जो प्रथा है वो शुरू की है, जिसमें कि थाली सिस्टम हम बोलते हैं और एक जैसा खाना पूरे समाजजनों को एक समय रोज़ाना रोज़ रविवार को छोड़ के रोज़ाना जो है ये प्रथा पिछले 7 सालों से जो है अनवरत चल रही है और जिससे कि चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का कोई भी बंदा हो, वो सभी जो है इसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका नाम? अली असगर गोहर। हमारे सैयदना साहब 53वें दाई मुफद्दल मौला का जन्मदिन मना रहा है बोहरा समाज। आप ये रूहानी हस्ती जो अपने बोहरा समाज को वर्तमान में भी इन कठिन परिस्थितियों के अंदर भी एक साथ लेकर और एक देश के प्रति वफादारी के लिए हमेशा अहतियात करते रहते हैं और हम सभी बोहरा समाज के दाऊदी बोहरा समाज के लोगों को एकजुट रखते हैं। साथ ही वो हमारे देश के लिए भी हमेशा कहते हैं कि हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन का जो है हमें रह कर बात करना चाहिए। यही आज हम सबको सब भारतवासियों को जन्मदिन की मुबारकबादी पेश करते हैं। यादव समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सुवासरा के प्रथम विधायक स्वर्गीय धनीराम सगर की जयंती रविवार सुबह 10:30 बजे यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक नीमच पर मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय धनीराम सगर को सभी ने याद किया। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत हरित, कांग्रेस कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राजकुमार अहीर, उमराव सिंह गुर्जर, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जाने माने लोग उपस्थित रहे और सगर के देश की आजादी में दिए बलिदान को याद किया। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दोनों में अस्पृश्यता के विरोध में एक आंदोलन खड़ा किया, स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। हम मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, ये भाव उन्होंने पैदा किया और छुआछूत को समाप्त करने के लिए
वह अग्रणी रहे। हम सब जानते हैं इस देश को स्वतंत्र कराने में कई माताओं ने अपने लाल खोए, कई बहनों ने अपने सुहाग को खोया, उसके बाद यह देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले आज 13 नवंबर 1899 में जिनका जन्म नीमच की धरती पर हुआ, स्वर्गीय धनीराम जी सगर जी की जन्म जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। वो सुभाषराज सीतामऊ से विधायक रहे हैं और उन्होंने समाज में छुआछूत समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उन्होंने अपनी टीम के साथ में महिलाओं और पुरुषों के साथ में भाग लिया। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर धीर होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और आज स्वर्गीय धनीराम जी सगर जी का यह चौराया धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यहाँ 11 यादव समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी प्रतिमा एक पीछे की तरफ उभार के और यहाँ बनाने का काम किया जाएगा। हमारे हेमंत हरीश जी जो यादव समाज के हैं, उनके परिवार से भी 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। स्वर्गीय धनीराम जी सगर हमारे विधायक भी रहे हैं और वो एक कर्मठ थे, गरीबी से उठकर और उन्होंने एक राह प्रशस्त की है। ऐसे महापुरुषों से हमें कहीं न कहीं प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित है। ये आने वाले समय में यह यादव जो सर्कल बनेगा, ये एक अच्छा स्थान बनेगा स्वर्गीय धनीराम जी सगर जी के माध्यम से। पूर्व में भी हमने सहयोग प्रदान किया है, आगे भी हम सहयोग करेंगे। सबसे अपील करेंगे कि समाज के लोग भी इसमें योगदान दें। पुनः आज उन्हें नमन करते हैं। धनीराम जी सगर जी को हम स्मरण करते हैं। बहुत स्वर्गीय धनीराम जी सगर की जन्म जयंती के अवसर पर सब लोग एकत्रित हुए। यादव समाज ने बहुत अच्छा एक अभियान छेड़ा है। जो 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उनके यहाँ पे स्टैचू लगाने जा रहे हैं। धनीराम सगर जी और 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और विपरीत परिस्थितियों में वो लड़ाई लड़ी थी। आज समाज जन यहाँ पर स्टैचू लगाने के लिए, इस ज़मीन का आवंटन कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसमें दिग्विजय सिंह जी की भी भूमिका रही है कि यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्टैचू बने। इसके लिए ज़मीन यहाँ पर आवंटित की जानी चाहिए। निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमेशा याद करते रहें और ये स्टैचू बनाने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़े। यहाँ की नगरपालिका, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग अतिशीघ्र करना चाहिए। अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो हम सब लोग मिलकर यहाँ पे स्टैचू बनाने का काम करेंगे। रविवार सुबह 8:30 बजे वरिष्ठ मुनिराज पीयूष चंद्र विजय मुनि महाराज के पावन मिश्रा एवं श्री जैन श्वेतांबर भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर श्री संघ नीमच के तत्वावधान में मिडिल स्कूल मैदान के पास जैन भवन पर महालक्ष्मी पूजन 108 जोड़ों ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी इस पूजा आयोजन में पहुंचे। यहाँ पूजा में बैठने वाले सभी जोड़ों को निःशुल्क पूजा सामग्री प्रदान की गई। आयोजन को लेकर जैन समाज के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। देखिए, नीमच नगर में यहाँ पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास बहुत ही ठाट बाट और विभिन्न क्रियाओं के साथ किया जा रहा है। इनमें अभी तक कई पूजाएं हो चुकी है, जिसमें अभी नाकोड़ा भैरव की पूजा, चाहे पद्मावती पूजन, राजेंद्र सूर्य जी की पूजन और गुरुदेव की पूजन। इसके अलावा अभी आज जो पूजा की जा रही है वह महालक्ष्मी पूजन, और इस पूजन का जो विधान है बहुत ही अच्छे तरीके से महाराज साहब विभिन्न मंत्रों के साथ, कई प्रकार की योजनाओं के साथ इसको जो है आगे बढ़ा करके
शुद्धिकरण करते हुए आज करा रहे हैं और 108 जोड़े की जगह आज कम से कम 160 या 80 लोग इस पूजा को कर रहे हैं। 180 से ऊपर इन जोड़ों को किया जा रहा है और यह जो पूजा है निश्चित रूप से अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाली और परिवार में सुख शांति को ले करके जाने वाली पूजा है। और यहाँ महाराज साहब ने अभी तक चातुर्मास में बहुत अच्छे संस्कारों का जो बीजारोपण किया है, पूरे समाज में यहाँ हजारों लोगों ने अभी तक इसका लाभ उठाया है। आज की ये पूजा हमारे परिवार गोदावत परिवार के द्वारा कराई जा रही है और इसमें लक्ष्मी जी की जो प्रतिमाएं हैं वो सबको देते हुए उन प्रतिमाओं के साथ में धूप, दीप, अक्षत, पानी और सभी 8 प्रकार की पूजा होती है। 9 प्रकार की पूजा यहाँ की जा रही है और इन पूजाओं का जो लाभ लिया है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री राजमल जी गोदावत एवं स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी राजमल जी गोदावत के आत्मश्रेयार्थ पुत्र बापूलाल, पुत्र वधु निर्मला देवी, पुत्र संदीप वधु सुरेखा निशा गोदावत परिवार चिताखेड़ा वालों की तरफ से किया जा रहा है। आज ये पूजा जो है निश्चित रूप से पूरे भीड़भंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की एक बहुत ही जागरूक मनासा के अपेलसा होटल पर स्वर्णकार सोनी समाज महिला मंडल द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें स्वर्णकार समाज की महिलाओं द्वारा भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें श्याम दीवानी ग्रुप द्वारा प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई। इसी के साथ ही सभी महिलाओं ने मिलकर भजनों पर नाचते झूमते आनंद लिया एवं आपस में एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही महिलाओं द्वारा फूलों से भव्य रंगोली सजाई गई। महिला मंडल अध्यक्ष सावी सोनी ने बताया कि स्वर्णकार समाज महिला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली मिलन समारोह आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाओं द्वारा रंगोली, नृत्य, भजन संध्या जैसे कई आयोजन रखे गए। साथ ही महिलाओं द्वारा क्षेत्र में समय समय पर कई आयोजन किए जाते हैं, जिसमें हमारी महिला मंडल टीम द्वारा पूरा सराहनीय कार्य रहता है। था। हाँ, आज का आयोजन आज स्वर्णकार महिलाओं का मिलन समारोह अपेलसा होटल पर रखा गया। इस उपलक्ष्य में सभी माताओं ने मिलकर भजन नृत्य प्रस्तुति की, आपस में एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्याम दीवानी ग्रुप के द्वारा भजन की प्रस्तुति हुई, फूलों की रंगोली सजाई और सब ने मिलकर नृत्य प्रस्तुत किए। बड़े आनंद के साथ स्वर्णकार महिलाएं बहुत खुश थी। आने वाले नववर्ष की सभी माताएं बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। क्या नाम आपका? सावी राजेश सोनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।